हेलो, क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 1.5 days. However, A had to leave a few days before the task was completed and hence it took 2 days in all to complete the task. If A alone could complete the work in 2.625 days, how many days before the work getting over did A leave? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि A और B जो है एक साथ मिलकर किसी एक काम को 1.5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि ए काम को कुछ दिन पहले ही छोड़ देते हैं काम कंप्लीट होने से। ठीक है, तो वह काम कुल 2 दिनों में कंप्लीट होता है, जबकि ए अकेले उसी काम को 2.625 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्किंग गेटिंग ओवर डिड ए लीव, मतलब कि काम कंप्लीट होने से कितने दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, ये हमें बताना है। तो ध्यान से सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि ए और बी एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं तो 1.5 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 2.625 डेज। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है कि अगर हम टोटल वर्क लिखते हैं तो टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो ए का इफिशियंसी को हम ए मान लेते हैं और बी की इफिशियंसी को हम लोग बी मान लेते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि ए बी दोनों की इफिशियंसी इंटू 1.5 यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों की इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मान सकते हैं। फिर टोटल वर्क को लिखने का तरीका, ये अकेले मतलब ए जो है अकेले 2.625 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो ए की इफिशियंसी इंटू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2.625। तो 2.625 ए इज इक्वल टू टोटल वर्क, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। और एक और जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है, लेकिन बी जो है वो कंटिन्यूसली काम को करता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल काम 2 दिनों में पूरा होता है, तो बी जो है वो कुल काम 2 दिन तक करता है, लेकिन ए जो है वो कुछ समय पहले यानी कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो हम इसको ए को अगर हम मान ले तो ए की इफिशियंसी इंटू वो जो है 2 दिन से कुछ समय पहले छोड़ता है, तो मान के चल कि एक दिन पहले छोड़ता है, तो 2 - x कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी टोटल वर्क को ही बताएगा, क्योंकि बी जो है वो क्या करता है, वो कुल 2 दिनों तक काम करता है, जबकि ए जो है वो काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ता है, यानी 1 दिन पहले छोड़ता है। तो हम 2 - x इज इक्वल टू टोटल वर्क मान सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2b प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 2a माइनस का ax। ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टोटल वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरफ अगर भेज दे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा इंटू का 2 इज इक्वल टू टी प्लस ax, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को तुलना कर सकते हैं हम लोग। दोनों को जब तुलना करेंगे तो ये 1.5 और यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम लोगों को क्या बनाना है, इसको भी हम लोगों को 2 बना देना है। तो 2 कैसे बनाएंगे, तो 1.5 में कितना से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और इसको हमको 2 बनाना है, तो 4 अगर 3 से गुणा कर ले तो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4 कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू 3/2 इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कितना से, 4/3 से। ठीक है, 4/3 से जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4/3 टी हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू 2 जो है इसके बराबर में हो जाएगा 4/3 टी। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 टी। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो टी प्लस एक्स हो सकता है। ठीक है, तो यही डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी वजह से हम लोग को थोड़ी परेशानी होगी। तो इस क्वेश्चन में इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कम से कम। तो इसको इस तरफ अगर भेजते हैं तो ये बचेगा 1/3 टी बचेगा। ठीक है, 1/3 टी बच जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टी का मान कितना है, टी का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, टी का मान है 2.625 है। तो 1/3 इंटू 2.625 ए इज इक्वल टू ax हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमें x का ही मान निकालना था, मतलब वो कितना दिन पहले छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से अगर हम भाग करते हैं तो 3 × 8 = 24 यानी 0.8। ठीक है,
8 है 24, 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 होगा तो 3 7 21 हो जाएगा और 3 5 15, यानी कितना आ जाएगा, तो x का मान जो आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 0.875D, 0.875D। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी 0.875 डेज, इतना टाइम पहले जो है वो ए काम को छोड़ दिया था काम कंप्लीट होने से। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, होप दिस आंसर क्वेश्चन। थैंक यू।